अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दिस व्लॉग। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट ने सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस में अपीलों पर अपना महफूज फैसला सुना दिया है और मैं आपको अदालत का फैसला जो है वो थोड़ा सा बताऊं तो सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें जो है वो मुस्तरद करते हुए उनकी फांसी की सजा बरकरार रखने का फैसला किया है, जबकि अदालत ने उम्र कैद पाने वाले चारों मुल्जिमान जिनमें शाहरुख, फजल, अरशद, महमूद और अली मोहम्मद थे, उनकी अपीलें मंजूर करके उनकी सजा को कलअदम करार दे दिया है और साबिक सूबाई वजीर रऊफ सदीकी समेत दीगर की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील जो है वो मुस्तरद कर दी है। नाजरीन, ये जो फैसला था ये 29 अगस्त को महफूज किया गया था और 2020 में ये जितने भी मुल्जिमान थे उन्होंने अपील की थी और उनको ये सजा सुनाई गई थी। 2020 में सजा सुनाई गई थी। अब नाज़रीन, थोड़ा सा पसे मंजर ये था, 11 सितंबर 2012 हर पाकिस्तानी को, स्पेशली सिंध की आवाम, कराची की आवाम और हैदराबाद की आवाम के लिए एक स्याह दिन था। एक गारमेंट्स फैक्ट्री, कराची का जो इलाका है बल्दिया टाउन, इसमें एक गारमेंट्स फैक्ट्री में खबर आती है कि जी आग लग गई है और इसमें 264 अफराद जो हैं वो जिंदा जल जाते हैं। 264 अफराद, इतना बड़ा सानहा था ये। पाकिस्तान की तारीख में जितने भी बड़े बड़े सानहात हुए हैं उनमें से ये एक था। फिर पहले तो इस सानहे को हादसा करार दिया जाता है कि जी हादसाती तौर पर इस फैक्ट्री में आग लग गई थी, मजदूर अंदर काम कर रहे थे, जो लोग अपना रोजगार तलाश करते हुए इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे, अपने घर वालों का उन्होंने पेट पालना था, उनकी परवाह किए बगैर फैक्ट्री में आग लग जाती है। चले जी, उसको सानहा और हादसा करार दिया जाता है। लेकिन फिर जब तफ्तीश की जाती है इस वाक़े पे JIT तश्कील दी जाती है तो बहुत ही खौफनाक किस्म के हकाइक सामने आते हैं और फिर पता चलता है कि ये कोई सानहा या हादसा नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत इस फैक्ट्री में आग लगाई गई थी और इसके पीछे जो मुहर्रकात थे वो थे भत्ताखोरी के, क्योंकि इस फैक्ट्री के मालिकान से 20 करोड़ रुपए भत्ता लेना था और वो भत्ता ना देने की वजह से इस फैक्ट्री में आग लगा दी थी और 264 अफराद को जिंदा जला दिया गया था। अच्छा, अब JIT की जब रिपोर्ट सामने आती है, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सिंध हाई कोर्ट के जज ने भी अपना फैसला सुनाते हुए ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो थे वो बयान भी किए थे, फैसले में लिखे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही हूँ। JIT रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स जो है नाजरीन वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, जो इस फैसले और इस सानहे के हवाले से सामने आए थे। JIT रिपोर्ट में ये बताया गया कि अरशद भायला और शाहिद भायला मुसलसल सख्त दबाव में थे, इसलिए MQM से मुफाहमत का फैसला किया। दोनों भाइयों ने अपने बयान में बताया है, जो उन्होंने JIT के सामने बयान दिया था, कि उन्होंने एक जानने वाले शौकत क़याम से राब्ता किया जो उन्हें हैदराबाद में ताजिर मोहम्मद अली हसन कादरी के पास ले गया, जिसका दावा था कि वो इस वक्त के MQM और मौजूदा वक्त पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा अनीस कायम खानी के करीब है। नाजरीन, JIT के सामने अली एंटरप्राइज के मालिकान अरशद भायला और शाहिद भायला ने दुबई में ये अपने बयान रिकॉर्ड करवाए थे। उन्होंने कहा था कि 2 से 3 माह कबल मई-जून सन 2012 को शाहिद भायला ने MQM बल्दिया सेक्टर के इंचार्ज असफर बेग के भाई माजिद बेग से प्रोडक्शन मैनेजर मंसूर के दफ्तर में मुलाकात की। और अगर मैं JIT की सारे के सारे पॉइंट्स की तफसील में जाऊंगी तो बहुत शायद टाइम लग जाएगा, हमारे पास इतना इस ब्लॉग में टाइम नहीं है। JIT की रिपोर्ट जो है वो यकीनन अवेलेबल है, आप लोग अगर वो पढ़ना चाहें कि जब हकाइक जो JIT ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें क्या क्या पॉइंट सामने आए थे, और सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब नाजरीन, ये कोई सियासी इल्जाम नहीं है, ना ही ये कोई सुनी सुनाई बात है। मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ जनाब। ये जो बल्दिया टाउन फैक्ट्री के आतिश ज़दगी केस है, इस हवाले से जो ये फैसला देते हुए जज साहब ने ये बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि MQM की मर्जी के बगैर कुछ हो सके, क्योंकि तब 2012 में MQM का राज था। MQM कराची और हैदराबाद में राज कर रही थी, और अभी मैं आगे ब्लॉग में जाके बात करती हूँ। फिर क्या होता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है MQM के रहनुमाओं की जानिब से, जिसमें मुख्तलिफ रहनुमाओं का कहना था कि अगर MQM इसमें शामिल थी तो सिर्फ 2 लोगों को सजाए मौत क्यों दी जा रही है, सारी की सारी MQM को फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। ये कहना था मुस्तफा कमाल का। अब मुस्तफा कमाल साहब, अजीब बात है ना, जब आप PSP के रहनुमा थे तब आपने इस सजा की जो कि हुई थी इन अफराद को, उसकी हिमायत की थी, और आप लोगों ने कहा था कि शायद ये हमारे कारकुनान तो है ही नहीं, जितने भी सजा पाने वाले अफराद हैं पहले
एम क्यू एम जो है उनसे ताल्लुकी का इजहार कर चुकी कि जी ये उनके कारकुनान नहीं थे। और उसके बाद जब PSP बनी और एम क्यू एम पाकिस्तान बनी, एम क्यू एम लंदन बनी, पता नहीं एम क्यू एम कितनी बार बन चुकी, कितनी बार टूटी, एम क्यू एम के अंदर से कितनी बार दूसरी पार्टीज बनी, लेकिन आज एम क्यू एम दोबारा से एक है। और जब दूसरी पार्टीज बन के जब ये खुद बट चुकी थी, तब कुछ ने कहा जी हमारे कारकुनान हैं, कुछ ने कहा नहीं है जी, कुछ ने कहा सजा ठीक हुई है, कुछ ने कहा सजा ठीक नहीं हुई है। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जी ये सजा ठीक नहीं हुई है और हम अपील करेंगे और हर अदालत में जाएंगे कि ये बेकसूर है, एमक्यूएम का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये हमारे कारकुनान हैं और हम अपने कारकुनान को बचाने की हर हद तक जाएंगे। अब मैं एमक्यूएम के जितने भी रहनुमा हैं जिन्होंने बड़े धड़ल्ले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया है, तो आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है कि 10 से 11 साल एक सानहे को गुजर जाएंगे तो क्या कराची और हैदराबाद की आवाम जो है वो भूल जाएगी, क्या पाकिस्तान के जितने आवाम हैं वो भूल जाएंगे कि एमक्यूएम का जो दौर था वो दौर कैसा था? भत्ता माफिया कहां से शुरू हुआ था? ये जो नामालूम अफराद थे वो कहां से शुरू हुए थे? टारगेट किलिंग से लेकर भत्ता आखोरी से लेकर किसी बोरीबंद लाशों से लेकर, क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का वो दौर कोई भूल सकता है? आप लोगों के बयानात में तजाद, कभी मान जाना कभी ना मानना, तो आप लोगों ने आवाम को बेवकूफ समझा हुआ है। आप लोगों को लगता है कि जो भी कसूरवार थे जिनकी सजा जो है वो मुअत्तल नहीं की गई है, जो 264 अफराद थे उनके खानदान भूल जाएंगे उस वाक़े को? वो आप लोगों को माफ कर देंगे? जो JIT से हकाइक सामने आए थे, क्या वो अवाम माफ कर देगी? 10-11 साल के बाद अगर आप अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे और कह देंगे जी कि हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बेगुनाह हैं, या जिन अफराद को सजा दी गई है वो बेगुनाह है, कैसी बातें कर रहे हैं? आप लोगों के सीनों में दिल नहीं है। और हाँ, हम ये भी समझते हैं कि जी अब इलेक्शंस करीब हैं, तो इलेक्शंस के लिए आप लोगों ने इस तरह के बयान तो देने हैं। इलेक्शन जो जीतना है, फिर इत्तेहादी बनते हुए तो आप 2 सेकंड नहीं लगाते हैं, है ना? 264 अफराद के खानदानों के अलावा कराची और हैदराबाद की आवाम जो है वो इस सानहे को कभी नहीं भूल सकती है। शायद कोई पाकिस्तानी इस सानहे को नहीं भूल सकता है। और अगर जजेस ने ये फैसला दिया है तो फैसला बिल्कुल ठीक दिया है, उन्होंने सोच समझ के दिया है, हकाइक को सामने रख के दिया है, JIT रिपोर्ट भी सामने थी, हर चीज उनके सामने थी। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आप लोग कातिल, जो आपके कारकुनान कातिल हैं, आप उनके साथ खड़े होंगे? तो फिर आप लोगों को क्या समझा जाए? आप लोगों से ही सवाल करती हूँ, क्या आप दोबारा से उसी सियासत में वापस आना चाहते हैं, वैसी ही सियासत करना चाहते हैं जैसे आप पहले करते रहे हैं? आफरीन है आप लोगों को।